लुक एट दीज सेंटेंसेस। वह सुबह मंदिर जाएगा। हम कल ये फिल्म देखेंगे। माँ हमारी हमेशा देखभाल करेगी। तुम नया घर बनाओगे। बच्चे होली पे पतंग उड़ाएंगे। इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को अगर आप गौर से देखें तो आपको हर सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात इन सब सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? इन सब वाक्यों में गा, घी, गे का प्रयोग होता है। और ऐसे वाक्य जिनमें ये गा, घी, गे लगते हैं, ये बताते हैं कि एक्शन, कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में होगा या किया जाएगा। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर स्पोकन इन फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर भी इसको बोलते हैं। इन वाक्यों को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में बोलते हैं, जिसको फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, ये तीनों एक ही टेंस की बात हो रही है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन these वर्ड्स। अब रूल्स की बात करें तो आप पहले समझेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के रोल। असर्टिव सेंटेंसेस एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानने के लिए एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप रूल्स वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आएगा विल शेल। अब विल किसके साथ लगेगा, शेल किसके साथ लगेगा, इसकी भी एक वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी यहाँ पे होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए सब्जेक्ट, विल शेल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जहाँ पे नॉर्मली अगर सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो आई या वी के साथ शेल लगता है, ही, शी, इट, यू, दे या किसी भी नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, के साथ विल लगता है। ये मैंने आपको शेल और विल का यूज़ बताया इन जनरल, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये चेंज हो जाता है, वो अगर आप विल शेल वाली वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स ये कहते हैं ही विल अटेंड द स्कूल रेगुलरली। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, विल रूल से है, अटेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है सेंटेंस पे, और ये है रेगुलरली एक एडवर्ब। इसी तरह एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सब जो है सेंटेंस फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सेंटेंस का बेसिक रूल जो है वो टेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट वी शेल, वी के साथ मैंने आपको पहले ही बताया नॉर्मल कंडीशंस में शेल लगेगा। स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, हम इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो असर्टिव सेंटेंसेस में रूल आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सब्जेक्ट होगा, विल या शेल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो जैसे बात हो रही है यहाँ जल्दी ही फूल खिलेंगे, देखिए वाक्य के अंत में गे है, तो पता चल गया हमें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम रूल लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है द फ्लावर्स, साथ में लगेगा विल, ब्लॉसम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द फ्लावर्स विल ब्लॉसम हियर सून, उसके साथ जो एडवर्ब है। वह मैच खेलेगा, ही विल प्ले द मैच। उसी तरह से सुबह बारिश होगी, देखिए अब ये समझने वाला है, सुबह बारिश होगी, इट के साथ हमने शेल लगाया है क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी दी हुई है, सर्टिनिटी दी हुई है, जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, डिटर्मिनेशन, कमांड, सर्टिनिटी या थ्रेट वगैरह, तो उसमें विल शेल में चेंज हो जाता है। तो इट शेल रेन इन द मॉर्निंग इसकी इंग्लिश होगी। सुमन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएगी, सुमन विल टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, ये वो यही कहेगा, ही विल से द सेम थिंग, हम रात भर पढ़ाई करेंगे, वी शेल स्टडी ऑल नाइट। यहाँ पे वी के साथ वैसे शेल लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक डिटर्मिनेशन है तो भी इसमें शेल का यूज़ हुआ है। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने के लिए रूल में ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ विल शेल के बाद नॉट लग जाता है। यहाँ कभी फूल नहीं खिलेंगे, द फ्लावर विल नॉट ब्लॉसम हियर, वह मैच नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले द मैच। उसी तरह सुबह बारिश नहीं होगी, इट शेल नॉट रेन इन द मॉर्निंग, सुमन बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाएगी, सुमन विल नॉट टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, वो ये नहीं कहेगा,
ही विल नॉट से द सेम थिंग, हम रात भर पढ़ाई नहीं करेंगे, वी शिल नॉट स्टडी ऑल नाइट। उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शेल जो होता है, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, विल शेल सबसे पहले लग जाता है, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही रहती है। तो विल द फ्लावर ब्लॉसम हियर एवर, विल ही प्ले द मैच, उसके बाद शेल इट रेन इन द मॉर्निंग, ये भी क्वेश्चन है। विल सुमन टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, विल ही से द सेम थिंग, शेल वी स्टडी ऑल नाइट, ये सब क्वेश्चन फॉर्म्स में हो गए। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों जब आ जाएं, यानी नॉट भी हो और क्वेश्चन भी हो, तब हम बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल द फ्लावर्स नॉट ब्लॉसम हियर एवर, क्या वह मैच नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले द मैच, क्या सुबह बारिश नहीं होगी, शैल इट नॉट रेन इन द मॉर्निंग, क्या वह ये नहीं, विल सुमन नॉट टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट, विल ही नॉट से द सेम थिंग, शैल वी नॉट स्टडी ऑल नाइट। ये इस तरह से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिसमें WH क्वेश्चन, यानी वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस का यूज़ होता है। तो फर्स्ट है वाई, उसके बाद लगेगा आपका विल शेल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे इंग नहीं आएगा, ये गलती से लग गया है। वाई विल यू वर्क हेयर फॉर नो पेमेंट, तुम यहाँ पे बिना पेमेंट के काम क्यों करोगे। वेयर विल ही गो फॉर ए वेकेशन, वो छुट्टियों में कहाँ जाएगा। वॉट विल ही डू देयर एलोन, वो अकेला वहाँ क्या करेगा। व्हेन शैल वी लेट हिम स्लीप, हम उसे कब सोने देंगे। वाई शैल आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ। ठीक है, ये आपके WH क्वेश्चंस हैं और इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। आई एम हियर विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइज कीप इन टच, थैंक